अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल एंड स्टिच सेंटर। आज मैं आपको सिलाई हुए सूट का एग्जैक्ट साइज़ लेने का तरीका बताती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। आपने सूट को अच्छी तरीके से सीधा कर लेना है और प्रेस आसान है यही है कि आप उसको एक दफ़ा प्रेस कर लें, उसकी सारी सिलाइयों को सेट करके। अब मैं ये आपको सबसे पहले कैपरी का साइज़ लेने का तरीका बताने लगी हूँ। ये हमारे पास जो कैपरी है ये सिंपल कैपरी है, लेकिन कस्टमर की डिमांड है जो उन्होंने सूट दिया है इसके लिए कि हम मुझे पैंट कैपरी चाहिए। हम सिंपल कैपरी की ही साइज लेंगे पैंट कैपरी को कटिंग करने के लिए। वो मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे जैसे मैं कटिंग करूंगी। अब ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस कर दिया, इसकी सारी सिलवटें हमने निकाल ली। अब देखें, ये आपने ट्राउज़र को अच्छे तरीके से टेबल पे या ज़मीन पे जिधर भी आपने इसका साइज लेने के लिए बिछाना है, आपने सीधा बिछा देना है। नेफे से लेके इलास्टिक वाली साइज से लेके आपने बिल्कुल सीधा इंची टेप को रखना है। और ये देखें 36 इंच उनकी लंबाई है, बिल्कुल तैयार, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, तैयार हमारा 36 है। अब ट्राउज़र हम लिखेंगे और उसका साइज़ हम लिखेंगे लंबाई 36 इंच। ये हमारा तैयार जो साइज़ है वो लिखा जा रहा है। इसमें जो सिलाई का मार्जिन होगा वो हम बाद में कटिंग के टाइम पे ऐड करेंगे। अब उनका जो पांचा है, तैयार पांचा है उनका 5.5 इंच, 6 इंच उनका जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पांचा है तैयार। इधर हमने लिख लिया पांचा 6 इंच। अच्छा, चौथे नंबर पे जो आती है वो घेर होता है। ये इसको आपने अच्छे तरीके से बिछाया। इस सिलाई से लेके मियानी की सिलाई से लेके इधर साइड पे आपने देखना है कि आपके कितने इंचेस बन रहे हैं। ये समथिंग बन रहा है 14.2, 14.5 भी हो जाए तो इट्स ओके। ये अगर हम ज़रा थोड़ा सा खींच के करते हैं, देखते हैं तो तकरीबन 14.5 ही आ रहा है, मतलब उनका घेर जो है वो 14.5 है। इधर हमने लिख लिया घेरा 14.5 इंच। अब हमारा है मियानी। अच्छा, पैंट ट्राउज़र में जो मियानी होती है वो फ्रंट की हम छोटी रखते हैं और बैक की लंबी रखते हैं। 1-2 इंच का फ़र्क होता है। वो इस वजह से होता है कि ये जो फिटिंग की सिलाई होती है ना, इससे खिंचाव ना लगे। अच्छा, मियानी इनकी जो है ना वो तैयार है एग्जैक्ट 13.5 इंची। अच्छा, ये है दोनों जो मियानियाँ हैं ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमने जब पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी है उसकी बैक मियानी जो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। मैं आपको आगे कटिंग में भी आपको बताऊंगी, लेकिन इनकी दोनों बराबर हैं और मियानी है 13.5 इंचेस। हम 13.5 इंचेस फ्रंट मियानी कर लेंगे और बैक मियानी में हम 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगी 15.5 इंच। हम पैंट ट्राउज़र की जब कटिंग करेंगे ना, फिर उसमें आपको मैं और भी अच्छे तरीके से बता दूंगी। अब उनका जो इलास्टिक है वो तैयार कितना है, तैयार उनका इलास्टिक है 12.5 इंचेस। ये देखें। अच्छा, एक मेन बात मैं आपको ये भी बताती हूँ, इलास्टिक 12.5 इंचेस। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मेन बात मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कुछ जो इलास्टिक होती हैं ना, उनकी जो गिरफ्त होती है ना वो ज़रा थोड़ी सी हल्की होती है, मतलब उनका खिंचाव। कुछ इलास्टिक बहुत जो है ना वो टाइट होते हैं, मतलब उनकी वो फिर उस हिसाब से आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से लेना है। ये उनको ठीक है, बिल्कुल हम 12.5 इंच ही इलास्टिक लेंगे। उसके बाद हमारी आ जाती है कमीज़ का साइज़। अच्छा, कमीज़ का परफेक्ट साइज़ लेने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले हम मेजर करते हैं कमीज़ की लंबाई। इसको अच्छे तरीके से हमने बिछा लिया। अच्छे तरीके से टेबल पे। अच्छा, इसमें कोई झोल नहीं जाना चाहिए, कोई कुछ नहीं। अगर कोई सिलवटें हैं, कुछ भी है, आपने प्रेस करना है और प्रेस करके आपने वो सिलवटों को ख़त्म कर देना है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि मैंने इसमें कोई सिलवट नहीं है,
कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अच्छा मेन बात ये है कि लंबाई लेने के लिए हमने ये जो गले की नोक होती है ना, हमने इधर से लंबाई को इधर इंचेस टेप रखा। इधर बाद लोग होते हैं वो इधर से करते हैं, ये होता है कि थोड़ी सी डाउन होती है इसमें जो कटिंग होती है। आपने एग्जैक्ट साइज लेने के लिए इस नोक पे इंचेस टेप को रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट, अंदर कोई झोल ना आए, कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इनकी जो कमीज़ की लंबाई है ना वो तैयार 45 इंचज़ है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तैयार जो है ना वो 46 चाहिए। 1 या 1.5 इंच का आप फ़र्क डाल लीजिएगा। हम 1 इंच का फ़र्क डालेंगे, क्योंकि उनकी जो, अब देखें कमीज़ की लंबाई 46 इंच, 45 इंच उनकी है, 1 इंच का हमने रखा क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 इंच मुझे मज़ीद लंबी चाहिए। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि उसके नीचे टसल भी लगने हैं, वो भी मैं आपको जब सूट स्टिच करूँगी इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं खुद कपड़े के बना के टसल तो फिर आपको बताऊँगी। तो उसमें ये चीज़ हो जाएगी कि टसल भी ज़ाहिर सी बात है नीचे लगने हैं, तो फिर मज़ीद कमीज़ जो है ना वो लंबी हो जानी है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है तीरा। अब तीरे के लिए हमने क्या करना है, बैक साइड शर्ट की बैक साइड हमने अच्छे तरीके से बिछाई। बैक साइड से ये कंधे की जो सिलाई है इधर इंचेस टेप रखा, ये जो कंधे की सिलाई होती है हल्के हाथों से बिल्कुल बगैर अंदर झोल आए 14 इंच दूसरी सिलाई तक हमने देखना होता है। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं गलती, वो इस तरह जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता, वो इस तरह, उसमें ये होता है कि देखें आधा इंच का फ़र्क आ गया। आपने इधर से तीरे से सिलाई से लेनी है तीरा, 14 इंच उनका तीरा तैयार है। इधर हमने लिख लिया तीरे की तीरा 14 इंच। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा मेन चीज़, कंधा। अच्छा, बाद लोग होते हैं जब ऐसे सिले सिलाई सूट की जब साइज लेते हैं ना, वो फ्रंट से कंधा नाप रहे हैं, नहीं, आपने क्या करना है, क्योंकि कंधा फ्रंट से नहीं नापना। फ्रंट में ये चीज़ होती है कि जब हम 1 इंच की मज़ीद डीप कटिंग करते हैं तो उसमें मज़ीद वो बड़ा हो जाता है। हमने कंधा काट लेना है, कंधे की जो हमने फिटिंग की नाप लेना है ना वो बैक से लेना है। इस सिलाई पे रख के हमने बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई के साथ साथ देखना है कि कंधा कितना इंच है। ये देखिए 9 इंच, इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक 9 इंच है, मतलब उनका कंधा जो तैयार है वो 9 इंच है, कंधा 9 इंच। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने शर्ट का फ्रंट लेना है। फ्रंट को अच्छे से बिछा के बिल्कुल अच्छे तरीके से सीधा करके, अच्छा इधर से गले को सीधा कर लेना। ये बटन था, इसको मैं बंद कर लेती हूँ ताकि वो खुले ना। क्यों, देखें अगर मैं ना करूँगी वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करती जाऊँगी, नहीं, ये मैं बंद कर दिया, इसको मैंने बिल्कुल बराबर का कर दिया। अब आ जाती है तीसरे नंबर पे चेस्ट फिटिंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस कंधे की सिलाई से लेके ये जो नीचे है बिल्कुल हमने स्ट्रेट देखनी है। 19.5 इंच बन रही है, मतलब तकरीबन 20 इंच का बन रहा है। ये देखिए 20 इंच, एक आध पॉइंट का ही फ़र्क है तो हम 20 इंच ही रख देते हैं। अच्छा, 20 इंच उनकी हो गई चेस्ट की फिटिंग। उसके बाद आ जाती है कमर की फिटिंग। अच्छा, कमर की फिटिंग में मैं आपको मज़ीद एक पॉइंट लेती हूँ। बाद लोग क्या करते हैं कि इधर से जब चेस्ट की ली है, जब सिलाई करने लगते हैं वो इधर 3-4 इंच नीचे ही कमर की शेप दे देते हैं। नहीं, हमने जो कमर की फिटिंग की सिलाई लगानी होती है वो इस निशान से लेके, मतलब इधर से लेके 5.5 इंच या 6 इंच हमने नीचे लेना होता है। उसके बाद हमने उधर से कमर की फिटिंग को देखना होता है। मैंने इधर ले लिया 5.5 इंच नीचे मैंने उनकी कमर देखनी है कि कमर की फिटिंग 18 इंच उनकी आ रही है। अब मैंने इधर नहीं कमर की फिटिंग इधर नहीं किया है, 5.5 इंच मैंने नीचे ली तो 18 इंच उनकी कमर की फिटिंग आ रही है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हिप लाइन।
लाइन, हिप लाइन जिधर से हमारा चाक स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है जो भी। अच्छा, ये देखें, ये है ना चाक जो है, इधर से हमने लेना है और दूसरे चाक तक हमने मेजर करना है। ये है 20 इंच। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो चाक छोटे पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चाक लंबे पहनते हैं। अच्छा, एक और मैं तरीका बताऊं कि जो हेल्दी ख़वातीन होती हैं ना, वो चाक जो है ना वो लंबे पहनती हैं। क्योंकि उनको ये होता है इशू कि हमारी फिटिंग अच्छे तरीके से बैठे, तो फिर वो चाक लंबे पहन लेती हैं। अच्छा जी, अब देखें, जैसे इनके चाक लंबे हैं, ये हमारी आ जाती है साइड की सिलाई, मतलब साइड की लाइन हमारी कितनी है, ये देखा, उनके 10.5 हैं, मतलब साइड लाइन जो है वो 10.5 इंच पे हमने इधर लिख ली साइड लाइन, साइड सिलाई की लाइन या जो भी आप लिखें, साइड लाइन हमारी आ रही है 10.5 इंच पे। हाँ जी, 10.5 इंच पे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बाजू की लंबाई, और उसके बाद आ जाती है मोहरी। अच्छा, बाजू की लंबाई लेने का भी तरीका यही है कि बाजू आपने क्या करना है, स्ट्रेट सीधा बिछा लेना ऐसे, फिटिंग। अच्छा, बाजू की जो लंबाई लेनी है ना, अच्छे तरीके से बिछा के, ये जो सिलाई होती है ना तीरे की, जिसको कह लें, या बाजू तीरे की ही, इस सिलाई से लेके आपने नीचे तक देखना है उनका 20.5 इंच बाजू है, लेकिन उनकी डिमांड थी कि आप 21 इंच कर दीजिए। अच्छा जी, बाजू की लंबाई हमने इधर कर दी 21 इंच। और मोहरी आगे से क्या, मोहरी उन्होंने करवा ली 5.5 इंच। ये देखें, मोहरी की 5.5 इंच से पॉइंट कम ही है, 5.5 इंच। ये अब देखें, ये पूरे एक सिंपल सूट में, डिज़ाइनिंग वाले सूट में, ये एक पूरा साइज़ क्या मैंने आपको सारा बता दिया, ये हमारा एग्जैक्ट साइज़ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको कैपरी की कटिंग बताऊंगी और शर्ट की कटिंग भी बताऊंगी, और फिर इसी साइज़ के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।